और मेरे शेरों, कैसे हो आप सभी? और मेरे चैंपियंस, कैसे हो आप सभी? मैं आपका दोस्त मैथ्स मंच अंकित पांडे, इंडिया का आपका अपना इंस्टीट्यूट एसडी कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे मेरे लाजवाब शेरों आप सभी, धुरंधरों? आई होप आप बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतर होंगे और मैं भी आपके सामने उपस्थित हूं। मैं भी बिल्कुल लाजवाब, बिल्कुल चकाचक, बिल्कुल। तो आज हम लॉगरिथम के थर्ड पार्ट की हम बात करेंगे। बट हाँ, एक चीज मैं तुमको बता दूं कि वीडियो में लास्ट के 20 मिनट्स वॉइस नहीं आ रखे हैं। लेक्चर सेकंड में 20 मिनट्स, लास्ट की 20 मिनट्स है ना, उसमें लेक्चर में, उस लेक्चर के अंदर आपको थोड़ा वॉइस इशू आ गया था और मैं पढ़ाने में इतना फ्लो हो चुका था कि मेरे को समझ में नहीं आया कि वॉइस कहां से नहीं आ रही है, और हमने उसको चेक भी नहीं करा। बट कोई बात नहीं, हमने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले देखा कि उसमें वॉइस नहीं आ रही। तो कोई बात नहीं, जहां से वॉइस नहीं आ रही है ना, फिर वहीं से हम क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि लेक्चर थर्ड में हमने इनिशियली थोड़ी बात करूंगा जो हमने लेक्चर सेकंड में बात करी, जहां से वीडियोस में वॉइस नहीं आ पा रही। इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं पढ़ाने में बहुत फ्लो हो गया था, इस करके हमें समझ में नहीं आया, मुझे पता नहीं चला कि वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक, इसके लिए सॉरी फॉर दैट। कोई ना, जहां से वॉइस नहीं आ रही थी बेटा, वहीं से क्या करते, अपने लेक्चर की शुरुआत करते। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम बात क्या करेंगे लेक्चर थर्ड में। हमारी जो वीडियोस थी, उस वीडियोस के अंदर बेटा प्रॉपर्टीज और लॉग की बात हमारे पास क्या रहा था बेटा, वॉइस में थोड़ा इशू आ गया था। चलो कोई बात नहीं, वही हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज मेरे जवाब से कैसे बात करेंगे, आज हम उसी लेक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे किसकी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ की। नो डाउट आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस प्रॉपर्टी को तो देख के याद भी कर ली होंगी, बट जिनको थोड़ी सी भी दुविधा आ रही होगी ना, उसकी दुविधा को मैं अभी खत्म करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ की शुरुआत करके। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कल हमने थोड़ा बहुत बात क्या करा था, अगर मानो कि हमारे पास कोई फंक्शन लॉ का बैठा है तो इसका एक बेस होता है और इसका एक एक्सपेंशन ऑफ नंबर होता है। ठीक है, और हमने कहा था कि बेटा ये तभी फॉलो करेगा जिससे कि इसकी सॉल्व करोगे तो किसी न किसी y के मान लो क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हमने कहा था कि ये जो आपका लॉग होता है, इस लॉग के अंदर बेटा जी जो बेस है, और इसमें बेस क्या बैठा है, तो इसमें जो बेस a है वो हमेशा क्या होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यही a आपका नॉट इक्वल्स टू 1 भी होना चाहिए। मतलब जो लॉग के जो बेस में बैठा है बेटा, ये आपका हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और साथ ही साथ ये ए की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर नहीं, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या थी कि यहां पे जो x है, मतलब जो नंबर बैठा है, उस नंबर को क्या नाम दे रहा हूं, x करके। ये x जो होना चाहिए वो हमेशा बेटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप कह दोगे सर मान लो कि यहां पे जो x है अगर वो नेगेटिव आ जाए, तो हमने कहा कि अगर यहां पे x नेगेटिव आ जाएगा तो फिर वो लॉगरिथम को कंडीशन को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर मैं कहूं आपसे log 5 माइनस 3, तो आप फटाक से क्या कह दोगे, नॉट डिफाइंड। क्या कह दोगे आप, तो आप कह दोगे सर नॉट डिफाइंड। मैं कहूं रीजन बताओ, तो आप कह दोगे सर रीजन ये है कि सर आपने बताया था कि सर जो नंबर होता है वो नंबर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर सेम अगेन। अगर मैं आपसे पूछूं कि मानो कि यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो बताओ, तो आप कह दोगे सर अभी भी ये हमारा क्या है बेटा, नॉट डिफाइंड। अभी भी क्या है हमारा, नॉट डिफाइंड। क्यों भाई साहब, क्योंकि इसका सर बेस 1 बन गया और लॉग में बेस बेटा 1 के बराबर। ठीक है, तो कहने का पर्पस ये है बेटा कि अगर ये लॉग है तो लॉग में बेटा जी ये दो कंडीशन बिल्कुल अपने दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि जब भी लॉग को तुम सॉल्व करोगे तो ये जो नंबर बैठा है, ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो बेस में ए बैठा है, ये बेस में ए आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ बेटा नॉट इक्वल्स टू 1 भी होना चाहिए। हमने यहां तक बात कर रखा था और कुछ वैल्यूज हमने डाल के भी चेक कर। ठीक है, आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं और आज बात करेंगे किसकी बेटा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ
लॉग की बात करेंगे। अब थोड़ा सा आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के ऊपर, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन बहुत प्यार से करेंगे कि लॉगरिथम में लॉग की प्रॉपर्टी क्या है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस लॉग चैप्टर के अंदर बेटा सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब जो क्वेश्चन को धुरंधर तरीकों से सॉल्व करता है ना, वो केवल ही केवल इस लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपने लॉग की प्रॉपर्टीज को अपने जहनों में डाल लिया तो आई थिंक आपने लॉगरिथम को अपने जहन में डाल लिया। लेकिन अगर मैं यहां पे कहूं कि आपने प्रॉपर्टी याद नहीं करा और आप ये समझ जाओ कि क्या मुझसे क्वेश्चन हो जाए, तो बेटा क्वेश्चन जितने दूर आप उस प्रॉपर्टी से हो ना, कई गुना उससे दूर आपकी लॉग के क्वेश्चन जाएंगे। ये मैं सही बता रहा हूं बेटा। तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और काम क्या है कि प्रॉपर्टीज को रगो रगो में डाल लेना है। अगर तुमने रगो रगो में डाल लिया तो भाई का पहले लेक्चर से वादा है, और आज जब तक मैं तुमको आईआईटी में बैठाऊंगा नहीं तब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं। बट हाँ, अगर मैं 100% दे रहा हूं तो आपको बेटा 200% देना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं बेटा कि मेरे को ना यार 90 और 95 और 99 वाले मेरे को बच्चे नहीं चाहिए। मेरे को वो बच्चे चाहिए, अगर वो बच्चा ना बेटा 30% भी ला रहा 10th में, 40%, मेरे को परसेंटेज डजंट मैटर, मेरे को परसेंटेज कोई मतलब नहीं करता। मेरे को वो बच्चे चाहिए जो मेहनत कर सके। अगर जो मेहनत कर लेगा ना बेटा, जो मेहनत करना जानता होगा ना, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसको मैं हीरो ना बना दिया मैथ में, फिर जो कहना सो। बट हाँ, मैं अगेन बोल रहा हूं कि मेरे को वो बच्चे चाहिए जो बिल्कुल मेहनत करे। मेरे को वो बच्चे नहीं चाहिए जो बेटा जी आप टाइम पास करो। ठीक है, तो जितना कह रहा हूं बेटा बहुत ध्यान से एक एक बात, एक एक कंडीशन, एक एक प्रॉब्लम्स को समझते चलोगे ना, तो हकीकत है कि आने वाला समय या फिर आने वाला लेक्चर मैं आपके सामने बहुत ही घटिया बना दूंगा। क्योंकि वो घटिया तब बनेगा, जितने जो लेक्चर करा रहा हूं ना ये फिलहाल, ये सारे के सारे लेक्चर कराने का पर्पस ये है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं बहुत सारे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो क्यों ना मैं उसको पहले ही पढ़ लूं जो मुझे बाद में पढ़ना है ना। तो इस करके मैं बहुत बारीकी बारीकी से, मैं बहुत डीप जाके मैं एक एक छोटी छोटी चीज बता रहा हूं, ताकि वो आप हर एक छोटी चीज से रूबरू हो सको, ताकि आपके दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। तो बस इतना भरोसा करो, इतना मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई की तरफ हो, आप मेरे छोटे भाई हो, तो मैं इतना भरोसा जरूर कर सकता हूं कि प्रॉपर्टीज आप अपने दिमाग के रगो रगो में डाल लोगे। चलो, अगर डाल लोगे तो थोड़ा सा हम आगे की क्या कर रहे हैं, चर्चा को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली चर्चा हमारे पास क्या है बेटा, तो पहली नंबर प्रॉपर्टी ये कहती है, सुनो बहुत ध्यान से। पहली नंबर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मानो कि यहां पे लॉग है और बेस में मानो कि ए है, और बेटा कोई भी दो नंबर आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई हो। माने कि दो नंबर को हमने ए और बी कह ले, छोड़ो हटाओ, ए और बी के बजाय हमने क्या कह दिया, मान लो m इंटू एन कर दिया। तो बेटा जी अगर दो नंबर लॉग में मल्टीप्लीकेशन में, हमने क्या कहा, अगर दो नंबर लॉग के अंदर मल्टीप्लीकेशन में है तो बेटा वो नंबर हमेशा लॉग के अंदर बेटा एडिशन पे ब्रेक होते हैं। बेटा अगेन मैं बोल दूं, जब एडिशन पे ब्रेक करोगे तो लॉग बेस एम प्लस में लॉग बेस एन होना चाहिए। मतलब अभी भी बोल देता हूं बेटा जी, जो बेस आपका ए है ये कभी भी बेटा जी 1 नहीं होना चाहिए, कभी भी ये आपका 1 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये भी बात कंफर्म कर, यहां पे लिख देता हूं वरना तुम भूल जाओगे भाई साहब, मुझे पता है। और ए साथ में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। तो इस बात को समझना। दूसरी नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरे बाबू, दूसरी नंबर प्रॉपर्टी ये कहती है कि देखो मैं बार बार ये लिखूंगा नहीं, ठीक है। जब भी बेस दिखे तो वो हमेशा इस बात से समझ लेना कि वो बेस हमेशा आपका ग्रेटर देन 0 या फिर नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। 100% वो आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दिया। मैं बार बार इस वर्ड को नहीं लिखूंगा। अगर बेस है लॉग का तो वो लॉग का बेस हमेशा नॉट इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। बस इतना समझते चलना, ठीक है। अगर मानो कि कोई दो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में थे, तो मल्टीप्लीकेशन में दो नंबर का जो लॉग होता है वो एडिशन पे क्या होता है बेटा, ब्रेक होता है, ठीक है। सेम अगर यही दो नंबर अगर बेटा जी डिवाइड में हो
तो बेटा अगर ये डिवाइड में है तो ये लॉग बेटा जी आपके सबट्रैक्शन पे ब्रेक होते हैं। किस पे ब्रेक होते हैं? सबट्रैक्शन पे। ठीक है, मतलब ये बेस अगर जो यहां पे है ब्रेक करने के बाद भी बेस में हमेशा वो प्रेजेंट रहेगा। अगर यहां पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी देते चलूं, शायद एग्जांपल देखना इसका, मैं थोड़ा सा इधर एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है बेटा? सपोज करो हमने कहा आपसे लॉग बेस 5 इंटू एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो आपने कहा सर इसमें दो नंबर क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब दो नंबर मल्टीप्लीकेशन होते हैं लॉग के अंदर, तो बेटा ये दोनों आपस में क्या होते हैं? ब्रेक। तो ये क्या हो जाएगा? पहले 5 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा? तो लॉग 5 एक्स आ जाएगा। ठीक है, पहला नंबर फिर लॉग प्लस दूसरा नंबर। बट ध्यान रखना जो बेस आपका यहां पे यूज हो रहा है सेम वही बेस यहां पे भी आएगा और दूसरा बेस आपका यहां पे भी सेम आएगा। मतलब बेस को चेंज नहीं होगा, नंबर एडिशन पे ब्रेक हो जाएंगे बट बेस आपका हमेशा सेम रहेगा। सेम का मतलब नॉट इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, सेम अगर मैं थोड़ा सा बेटा आपको ये वाला एग्जांपल दूं, तो ये एग्जांपल क्या, देखो मैंने अभी भी नहीं लिखा क्योंकि आप समझ जाना कि जब भी बेस होगा तो हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, आओ एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मानो हमने कहा लॉग बेस हमने 2 ले लिया और यहां पे लिया 5/9, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो आपने कहा सर लॉग प्रेजेंट है, और अगर लॉग प्रेजेंट है तो बेटा दो नंबर डिवाइड में है। तो अगर दो नंबर लॉग में डिवाइड में है तो बेटा ये दोनों नंबर सब्ट्रैक्शन पे क्या होंगे? ब्रेक होंगे। मतलब पहला क्या आ जाएगा? लॉग बेस 2 5 माइनस का लॉग बेस 2, सब्ट्रैक्शन पे क्या हो जाएंगे बेटा? ब्रेक हो जाएगा। कोई समस्या? तो आपने कहा सर समस्या वाली बात तो बहुत दूर की होगी, समस्या तो अब आ ही नहीं सकती। तो बेटा ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज रही। आओ तीसरी प्रॉपर्टी की थोड़ी सी बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? और तीसरी प्रॉपर्टी इज बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 3 स्टार बना लो, जितना मन करे उतना स्टार बना लो। हमने 5 स्टार बना दिया। 5 स्टार चॉकलेट, जानते हो कितना मजेदार खाने में। तो सेम ये जो मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतर है, इसको पी जाना। सुनो वो प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? मानो कि यहां पे लॉग है, बेस में कुछ भी हो, बेस में कुछ भी हो, अगर अगर किसी नंबर के पावर में कोई चीज बैठा है, हमने क्या कहा? अगेन रिपीट करता हूं, बेस कुछ भी हो, अगर नंबर के पावर में कोई चीज बैठा है तो बेटा वो लॉग ये कहता है कि अगर नंबर का पावर है और लॉग प्रेजेंट है तो ये कहता है कि जो पावर वाला एन है ना बाबू, जो ये पावर वाला एन है ना वो आगे की तरफ भेज दो। जो पावर वाला एन है उसको आगे की तरफ भेजो। तो ये जब आगे आएगा तो ये बन जाएगा एन लॉग बेस ए एक्स, सेम रहेगा, बस ये पावर बेटा आगे आ जाए। कहानी समझ में आई? ये बहुत ही तगड़ी सी प्रॉपर्टी, देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है बाबू, मेरे दोस्त, मेरे चैंपियन, मेरे धुरंधर जवाब शेरों, ये देखने में बहुत छोटा लग रहा लेकिन है बहुत कमाल की चीजें, है बहुत कमाल की चीजें। बोलो हाँ या ठीक है? कोई समस्या है तो बता दो भाई साहब। अब देखो इसको यूज कब करोगे, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कब यूज करोगे इसको मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो बस इतना बात समझने की कोशिश करना, जब भी लॉग दिखे, मैं यहां पे अपने भाषाओं में आपको लिख देता हूं, जब भी लॉग दिखे, जब भी लॉग दिखे, लॉग दिखे और उसके पावर में कोई चीज प्रेजेंट हो, उसके पावर में कोई चीज प्रेजेंट हो, कोई भी चीज क्या हो भाई? प्रेजेंट हो, तो उस पावर को आगे की तरफ, उस पावर को आगे की तरफ करें, उस पावर को आगे की तरफ करें। अपने भाषा में अगर बात करो तो उस पावर को अपने क्या करोगे? उस लॉग के बाहर भेजो। अब दूसरा बात क्या है? अब मेरी बात सुनना, बहुत लाजवाब, बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार बात बता। वो बात क्या है? जब भी पावर को सॉल्व करना हो, जब भी, यहीं पे लेता हूं, यदि
किसी नंबर का पावर आगे लेना हो, यदि कभी किसी पावर को आगे लाना हो, आगे लाना हो तो हमेशा लॉग क्रिएट करें, हमेशा लॉग क्रिएट करें। हमेशा क्या करोगे भाई साहब, लॉग को आप क्रिएट, लॉग को आप इसलिए क्रिएट करोगे क्योंकि बेटा जो लॉग होता है ना, लॉग ही एक ऐसी चीज होती है कि अगर किसी नंबर का पावर कोई चीज प्रेजेंट है ना, तो वो पावर आगे भेजने का काम सिवाय केवल केवल क्या करता है, तो लॉग का काम होता है। बात दिलो जान में छप जानी चाहिए भाई साहब, दिलो जान में छपनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? जब तक दिलो जानों में बात नहीं छपेगी तब तक हमारा बात निरर्थक हो जाएगा, मतलब आपकी बात आपके दिलो दिलो में छपनी चाहिए। बोलो हाँ ना भाई। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो आप कमेंट करके बताओगे तुझे मिर्ची लगी, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो बस मैंने इतना बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी पावर को आगे लाना हो और पावर को आगे लाने पे अगर आपका काम बन रहा हो तो पावर हमेशा आगे तभी आएगा जब आपके पास लॉग होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज होता है ना कि लॉग एक्स के पावर एन, तो वो एन आगे आ जाए तो ये बन जाता है लॉग बेस ए एक्स, है ना। तो पावर वाली चीज हमेशा लॉग में कहां आती है, बाहर की तरफ आ जाती है। चलो नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं आपके सामने, क्या बात करूं बेटा, नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की मैं अगर बात करूं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, उसकी बात सुनना बहुत ध्यान से। अगर मान लो कि आपके पास ये लॉग है, अब तक तो था कि अगर नंबर का पावर कुछ चीज हो, बट अगर मान लो कि बेस के पावर में कोई चीज बैठी है, देखो यहां पे बेस के पावर में कोई चीज बैठी है और इस नंबर के तो पावर में था ही पहले, तो हमने कहा था अभी कि जब नंबर की पावर में हो, नंबर की पावर में हो तो वो पावर आगे की तरफ आता है। बट अगर बेस के भी पावर में हो और नंबर के भी पावर में हो तो बेटा वो दोनों पावर आगे आते हैं, वो दोनों पावर आगे आते हैं। बट कैसे आएंगे, तो बेटा जी ये इस प्रकार आते हैं कि जो नंबर वाला पावर है वो ऊपर की तरफ आएगा और जो बेस का पावर है वो आपका नीचे की तरफ, बस इतना ही होता है। ऊपर नीचे मतलब ये एन ऊपर आएगा, ये भी इसके नीचे आएगा और ये बेसिकली आपका बनेगा लॉग ए एक्स, लॉग ए एक्स। एग्जाम्पल देता हूं, चिंता नहीं, परेशान नहीं होना है, किसी भी बात को लेके आपको परेशानी आपके अंदर नहीं आनी, वो बेटा मैं आने भी नहीं। मानो कि क्या 5 की पावर में एक्स है, कोई समस्या, तो आपने कहा सर कैसी समस्या आ सकती है जब आप सामने खड़े, मैंने कहा भाई आने भी नहीं दूंगा, भरोसा रखो बस, दिक्कत आने भी नहीं दूंगा। मानो कि हमारे पास 2 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 9, देख पा रहे हो क्या, देख पा रहे हो क्या भाई साहब, ये जो पावर है नंबर के भी पावर में और ये बेस के भी पावर में है। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, अगर पावर है तो ऊपर वाला पावर ऊपर ले लो, मतलब 9 ऊपर ले लो और इसको आगे लेके यहाँ पे 2 कर दो और बेस में क्या बचेगा, तो बेस में यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे आपका नंबर 5 बचा, बस बात खत्म। मैं यही कहना चाहता था, बोलो हाँ या नहीं। तो आपने कहा सर यहां तक तो बात बिल्कुल चमक में आ गई कि अगर नंबर का भी पावर बैठा हो और उसका बेस का भी पावर बैठा हो तो नंबर वाला पावर ऊपर और बेस वाला पावर नीचे आ जाता है, बस कहानी इतनी सी। सर नंबर वाला पावर ऊपर है, बेस वाला पावर नीचे है, जो बेस था उसको लिख दो, जो नंबर उसको लिख दो। बोलो क्या यहां तक कहानी जो हमने बताई, क्या यहां तक कहानी समझने में कोई समस्या, तो आपने कहा सर बिल्कुल। चलो इसी समस्या को थोड़ा और समाधान करते हुए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा भाई साहब, है ना, इरेज करना पड़ेगा। और कॉपी किताब, सॉरी कॉपी किताब बोल रहा हूं, किताब तो तुम्हारा भाई है ना, बट अभी नहीं, किताब अभी के लिए हूं आपका मैं, बट यहां से लेक्चर ओवर होने के बाद किताब आपकी कुछ और होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अभी बस समझना, कॉपी पेन पे एक एक वीडियोस को पॉज करके आप एक एक चीज को बेटा नोट डाउन करते रहो, क्योंकि ये चीज अभी भले शुरुआत में छोटी दिख रही है, बट हाँ शुरुआत में छोटी दिख रही है, वो मुझे भी लगता है बेटा आने दो,
5वीं लेक्चर आने तो होश उड़ेंगे है ना। बट आपको सर आपने कहा कि सर होश नहीं उड़ने दूंगा बेटा, अब भी कह रहा हूं कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है क्योंकि भाई तेरे सामने खड़ा है। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर मानो कि यहां पे लॉग बैठा है, लॉग के बेस में कुछ भी हो, लॉग के बेस में कुछ भी हो, मान लो भाड़ में कोई समस्या नहीं है। या फिर अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करता हूं तो इस वाले प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं जो कि लाजवाब प्रॉपर्टी है। अगर मानो कोई नंबर है बेटा, उस नंबर का पावर लॉग है और जिसका पावर लॉग बैठा है वही उसका बेस हो। हमने क्या कहा, देखो लॉग किसके पावर में है, तो आपने कहा सर a के पावर में लॉग बैठा है। तो अगर a के पावर में लॉग बैठा है तो उस लॉग का बेस क्या है, तो सर वही नंबर है जो नंबर की उसके पावर में लॉग बैठा है। अगेन रिपीट करता हूं, हमने कहा जिसके पावर में लॉग होगा अगर वही उसका बेस है, जिसके पावर में लॉग है और उसी लॉग का बेस वही है, तो बेटा रिजल्ट हमेशा फंक्शन आता है। मतलब जो आपका कैपिटल एन है वही उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ जाओ थोड़ा सा इसका मैं एग्जांपल देके फील कराना चाहता हूं। एग्जाम्पल किस प्रकार किस कदर का है भाई साहब, तो आपने कहा सर एग्जाम्पल मान लो यहां पे 2 बैठा है और ये लॉग बेस 2 3 है, 3x स्क्वायर है, और हमने आपसे कहा इसकी वैल्यू क्या है, तो आपने कहा बेटा सर आपने अभी एक प्रॉपर्टी बताई कि अगर लॉग जिसका पावर है, जिसका पावर लॉग है वही उसका बेस है। देखो बेस है कि नहीं है, देख पा रहे हो आप अपने नग्न आंखों से, देखो भाई साहब नग्न आंखों से देखो, क्या ये दोनों बेस सेम है। अगर ये दोनों बेस सेम है तो बेटा ये जो फंक्शन है ना यार, ये जो फंक्शन बैठा है ये फंक्शन ही इस लॉग का क्या कहलाएगा, आंसर। मतलब बात आपके जहनों में छपनी चाहिए, मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर ये बेस सेम है तो फंक्शन की वैल्यू उसकी एन की वैल्यू। ठीक है सर, आ गई इतनी बातें, तो मैंने कहा अगर आ गई तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, अगर मानो कि यहां पे ए है और इसका पावर लॉग बी, देखो यहां पे सी कर लो, ये बी है, मतलब बेस आपका सी हो गया। बेटा अगर इसके नंबर और उस लॉग की पावर को चेंज कर दो, ये नंबर और जिसकी पावर में लॉग उसको चेंज कर दो, मतलब बी के पावर में अब लॉग सी ए ले लो। हमने क्या करा बेसिकली, तो मैं आपको बस एक चीज बता दूं, ये कुछ और नहीं करा हमने क्या करा भाई साहब, हमने बस ए और बी के पोजीशन को हमने बस चेंज किया। ए और बी के बेटा बस हमने पोजीशन को चेंज, अगर इस ए और बी के पोजीशन को चेंज कर दोगे तो बेटा वो दोनों वैल्यू आपस में क्या होती है, आपस में क्या होती है भाई, आपस में हमेशा बराबर। क्या बात यहां तक समझने में कोई समस्या, तो आपने कहा सर नहीं, तो हमने कहा देख तो बस इतनी प्रॉपर्टी याद कर ले, अगर तुमको ये समस्या नहीं है तो हमने कहा तो भाई देख ले, अगर तूने इतनी प्रॉपर्टी याद कर लिया तो मैं आपको हाथ पे लिख के देता हूं, आने वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत समस्या नहीं आने दूंगा। अगर इतनी सी प्रॉपर्टी को अगर आपने जहनों में आपने छाप दिया तो आगे की चिंता मत करो, आगे की चिंता वो आप मेरे ऊपर छोड़ो, है ना। आगे की चिंता आप क्या करो, मेरे ऊपर छोड़ो। ठीक है, वो आपके सर थे फिजिक्स वाले, ठीक है, कुछ बात कह रहे थे, इस करके थोड़ा सा बात होगी, चलो कोई ना। अब इधर क्या करोगे, जब ए और बी को आपस में इंटरचेंज करोगे ना, तो ये ए और बी आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर। ठीक है, कहानी समझ में आ गई, तो आपने कहा सर बिल्कुल बिंदास तरीके समझ में आ चुकी है, तो हमने कहा बेटा बस तू इतना समझ ले, अगर तू इतना समझ लिया तो बेटा वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दे, अब आगे काम अपने भाई के ऊपर छोड़ दे। ठीक है, तो आगे बढ़ सकता हूं, एक बार रिकॉल देता हूं बेटा, बहुत ध्यान सुनना, एक बार मैं रिकॉल देता हूं, उस रिकॉल को सुनना बहुत ध्यान से। लॉग एम इंटू एल, लॉग एम प्लस लॉग एम,
लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग x के पावर n एंड लॉग x। डिवाइड में है तो लॉग सब्ट्रैक्शन ब्रेक होगा, पावर में n है तो वो पावर आगे आएगा, बेस के भी पावर है, एक्सपेंशन की भी पावर है, तो एक्सपेंशन वाला पावर ऊपर, बेस वाला पावर नीचे। नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी क्या थी भाई साहब? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये थी, कहां गया भाई, हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि अगर बेस और लॉग का बेस दोनों सेम हो, मतलब ये वाला जिसके पावर में लॉग बैठा है, जिसके पावर में लॉग बैठा है और लॉग का बेस अगर दोनों सेम हो जाए तो वहां पे वैल्यू आपस में, मतलब फंक्शन जो होगा वही उसके बराबर हो जाए। अगर बेटा किसी फंक्शन के पावर में लॉग है, अगर उसके फंक्शन के पावर को और उसके नंबर को अगर आपस में चेंज कर दे, ए की जगह पे बी की जगह पे अगर कर दूं, तो बेटा उसके रिजल्ट में कोई भी फर्क। एक लास्ट बस देना चाहता हूं, बस ध्यान रखना बेटा, कुछ ज्यादा नहीं। देखो, लॉग बेस 10 1 जो होता है किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, ठीक है। और साथ में हाँ एक और प्रॉपर्टी देना भूल गया मैं, बहुत ध्यान नहीं है, ये भी बहुत ही लाजवाब सी प्रॉपर्टी है बेटा। वो प्रॉपर्टी 5 स्टार मार्क कर लो। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर बेटा लॉग का बेस और उसका नंबर सेम हो जाए, लॉग का बेस और उसका नंबर सेम हो जाए, तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। बट इसमें बेटा एक एक्सेप्शन रहता है। वो एक्सेप्शन क्या भाई? कि ये जो आपका ए है ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कभी भी 1 के बराबर। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं, अगर मैं कुछ कहानी किस प्रकार की लिखूं, किस प्रकार की भाई साहब? लॉग बेस 5 5, मतलब ये दोनों सेम हो गए, बेस और नंबर सेम हो गए, वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। लॉग बेस 4 4 किसके बराबर? 1 के बराबर। लॉग बेस 1 1 आप कहोगे सर 1 के बराबर नहीं होगा। अरे क्यों नहीं? क्योंकि सर इसका बेस और नंबर दोनों आपस में बराबर हो गए। तो सर ये कंडीशन तभी फॉलो करोगे जब आपका ये जो ए है ना वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। एंड देन लास्ट में क्या देना चाहता हूं आपको, हमने कहा लास्ट याद कर ले भाई, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? तो आपने कहा सर 1 होती है। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? तो आपने कहा 1। अरे क्यों भाई? क्योंकि हमने कल के लेक्चर में बात करा था ना, एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है एक्सपोनेंशियल लॉग। जिसके लॉग के बेस में कुछ ना हो उसका मतलब क्या होता है भाई? तो आप कह दो सर जिसके बेस में कुछ ना हो उसके बेस में क्या होता है? आप कह दो 10 होता है। अगर मानो बेस 10 है तो ये 10 है। ये वाला रिजल्ट फॉलो होगा कि नहीं होगा? बेस और नंबर दोनों सेम होगा तो वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। उसी बात को हमने बेटा जी थोड़ा सा फटाक से हमने ऊपर लिख दिया। मतलब log 1 0 और log 10 1, बस बात खत्म। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी बेटा, इस प्रॉपर्टी को अपने जहन में आपको डालना पड़ेगा। बोलो क्या इतना मेरे लिए कर सकते हो? तो आप कहो सर कैसी बातें करो, जब आप मेरे बड़े भाई हो तो मैं छोटे होने के नाते मैं इतना तो कर सकता हूं जो आप कह सकते। तो बस बेटा मुझे इतना चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं, बस मुझे इतना चाहिए कि जितनी हमने प्रॉपर्टी तेरे को दिया है उस प्रॉपर्टी को अपने दिमाग के अंदर बत्ती जला लो। हकीकत है बेटा, मैं इस चीज को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आने वाले समय, आने वाले लेक्चर, आने वाले कंडीशंस, बेटा ये प्रॉपर्टी का महायुद्ध चलेगा। मतलब प्रॉपर्टी वर्सेस क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज वर्सेस, ये चलेगा हमेशा। ध्यान रखना, ये हमेशा चलने वाला है। जब तक लॉग खत्म ना हो जाए तब तक लड़ाइयां दोनों में चलती रही। किसके किससे रही? प्रॉपर्टीज और लोगरिथम के बीच हमेशा लड़ाइयां एक दूसरे के साथ भयानक होती हैं। क्यों भाई सब भयानक कह रहे हो? क्योंकि लॉगरिथम कहता है कि तुम क्वेश्चन सॉल्व मत करो और क्वेश्चन कहता है कि तुम मुझे सॉल्व कर भी नहीं पाओगे जब तक तुम मुझे प्रॉपर्टी नहीं दो। लॉगरिथम कहता है कि तुम मुझे सॉल्व करो, क्वेश्चन कहता है कि मैं सॉल्व जब तक नहीं हुआ जब तक तुम मुझे प्रॉपर्टी नहीं दोगे। तो ये युद्ध चलेगा। युद्ध बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा। देखो यार कुछ ज्यादा है नहीं, अगर मैं सही बताऊं तो 4-5 प्रॉपर्टीज को पी जाओ, है ना? ठीक है, आगे चल सकता हूं। तो आओ आगे चलेंगे और सबसे पहले हम बात क्या करेंगे बेटा? तो नेक्स्ट हम बात क्या करने वाले, कहां गया भाई साहब, कहां गया कहां गया, ये रहा। अब किसकी बात करेंगे? तो बेटा हम सबसे पहले अब बात करेंगे हम इक्वेशन ऑफ लॉग। किसकी बात करेंगे बेटा हम? इक्वेशन ऑफ लॉग का। देखो इक्वेशन का पर्पस क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो, अगर मैं कहूं इक्वेशन, इक्वेशन का पर्पस क्या होता है तो आप कहोगे सर अभी हमने
इसी लेक्चर के पहले लेक्चर में हमने बात करा था इक्वेशन वर्सेस इनइक्वालिटीज, हमने बात करी थी इक्वेशन वर्सेस इनइक्वालिटी, बात करी थी, बस वही है। मतलब ये इक्वेशन तभी बन रहा होगा जब बेटा एक एलएचएस होगा और एक आरएचएस होगा। एलएचएस और आरएचएस को सेपरेट कौन करता होगा? तो आप कह दोगे सर इक्वल का साइन ही इस एलएचएस और आरएचएस को सेपरेट करता होगा। बोलो हाँ। अगर ये एलएचएस और आरएचएस को सेपरेट करता है तो वही तो इक्वेशन कहलाता है। बट किसका इक्वेशन है भाई साहब? अगर मैं आपसे कहूं x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये क्या है? आप कहोगे सर ये इक्वेशन है। किसका है? तो आप कह दोगे सर इक्वेशन इन x, इक्वेशन इन x किसमें है भाई? x में। ये इक्वेशन किसमें है? तो या तो कह दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कह लो, सिंपल सी, क्या कह लो? या तो आप इसको लीनियर इक्वेशन कह लो या फिर इक्वेशन ऑन x कह लो। मतलब ये जो इक्वेशन है किसके अंदर है? x के अंदर है। इक्वेशन में करना क्या होता? अगर मैं आपको ये दूं तो आप यही कहोगे ना सर इसका मतलब 3 है। बोलो हाँ। मतलब बेसिकली इक्वेशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? तो बेटा उससे उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल प्रेजेंट है, जो उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल प्रेजेंट है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना ही उस इक्वेशन का काम होता है। बोलो है ना। तो अब बात करेंगे हम बेसिकली इक्वेशन ऑफ लॉग का। मतलब वो इक्वेशन अब किसके अंदर होगा? लॉग के अंदर होगा। तो उस लॉग के अंदर से x की वैल्यू निकालना ही हमारा क्या कहलाएगा? इक्वेशन ऑफ लॉग, या फिर इवेल्युएट द इक्वेशन ऑफ द लॉग। ठीक है। जैसे मानो एक हमने क्वेश्चन ले लिया, सपोज करो एक हमने क्वेश्चन इस प्रकार ले लिया, log बेस 3 x प्लस 1 इज इक्वल। अब मेरे को ये बताओ क्या इसका एक एलएचएस है? तो आपने कहा बिल्कुल है। क्या इसका आरएचएस है? तो बिल्कुल। एलएचएस और आरएचएस में क्या प्रेजेंट है? तो आपने कहा सर एलएचएस और आरएचएस किन्हीं में तो सर एक कंडीशन बैठा वो लॉग का है। मतलब ये पूरा का पूरा इक्वेशन है किसका? लॉग का। सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। हमने अभी कुछ टाइम पहले ही बात करा था, क्या बात करते बेटा सेकंड लेक्चर में, कि अगर मुझे log ax बराबर n है और मुझे इस log को क्या करना है बेटा? रिमूव करना है। मतलब इस log को रिमूव करना है और x की वैल्यू निकालना। रिमूव कैसे होगा? तो हमने कहा था ये आपका जो a बैठा है, आपका बेटा ये जो a बैठा है उसके पावर में n ले लो, a के पावर में क्या ले लो? n ले लो, और इस x की वैल्यू को यहां पटक, इस x की वैल्यू को मतलब ये a के पावर में आता है, ये जो चीज है a के पावर में आता है और x की वैल्यू इसके ऊपर आ जाती है। इसके एरो का साइन थोड़ा सा इस प्रकार बना ले दो, वरना तुम कहोगे सर ये तो दोनों सेम ही हो गया। कोई समस्या नहीं बाबू, चिंता काहे कर रहे हो तुम। n के पावर, सॉरी ये तो उल्टा ही हो जाएगा, a के पावर में क्या चीज ले लो? n ले लो। a के पावर में क्या ले लो? n ले लो, और n के जगह पे इस x की, तो ये क्या बनेगा? तो क्योंकि सर मुझे x फाइंड करना, तुम खुद सोचो, तुमको अगर x फाइंड करना है तो लॉग को हटाना पड़ेगा। बोलो है। लॉग कैसे हटेगा? जब इस लॉग को हटाने का तरीका होता है, तरकीब होता है। तो सर आपने कहा जो इस 3 है ना सर, इसके पावर में 2 ले लो, तो 3 के पावर में 2 ले लो और 2 की जगह पे x प्लस 1 को पटक, x प्लस 1 को पटक दो, अपने आप लॉग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अपने आप लॉग क्या हो? खत्म। 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू x प्लस 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। और जो तुम्हारी x की वैल्यू आएगी, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जो x की वैल्यू आएगी आपकी, कहा गया यार, देख रहे क्या हो रही है परेशान? कोई ना, परेशानी नहीं, ठीक है। जो भी x की वैल्यू आएगी, हम यहां पे लेता हूं, x की वैल्यू को हमेशा हमेशा एक्सपेंशन के अंदर पुट करें, एक्सपेंशन के अंदर, एक्सपेंशन में पुट करें, एक्सपेंशन में पुट करें, और ये चेक करें कि क्या x की वैल्यू, चेक करें कि क्या
x की वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। तो आपने देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं ना x की वैल्यू चेक कर लेना, क्योंकि सेटिस्फाइड करने का मतलब पर्पस हमारा ये है कि ये नेगेटिव नहीं होगा। अब क्योंकि नेगेटिव होगा तो हमने अभी सर x प्लस वन नेगेटिव नहीं होगा, है ना? नेगेटिव होगा तो नंबर नेगेटिव हो गया ना। हमने क्या पढ़ा कि ये वाला नंबर आपका नेगेटिव। इस करके जब भी कोई वैल्यू आपकी वेरिएबल क्या है ना, तो उस वेरिएबल की वैल्यू को एक बार हमेशा क्या करना, चेक कर लिया करना, ताकि ये नंबर हमारा कोई नेगेटिव, अगर नेगेटिव हो गया तो ये x की वैल्यू आपकी सेटिस्फाइड करती है। बट यहाँ पे अगेन चेक कर पा रहा हूं, 8 प्लस 1 एक 9, मतलब ये सेटिस्फाइड कर सकते। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लॉग। मतलब जब भी आपको लॉग का इक्वेशन दे रखा रहेगा तो वहां से क्या करना पड़ेगा आपको, तो वहां से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दैट मीन्स लॉग को वहां से आपको रिमूव करना पड़ेगा। और लॉग को रिमूव करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, बेस की उसके पावर में ले लो और उसके पावर को उसके आगे भेज दो। तो ये तरीका हमने पहले लेक्चर में ही बात करा था भाई, बोलो है, इस तरीके को हमने पहले लेक्चर में ही बात कर रखा था। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो ये हमारा कहता है इक्वेशन ऑफ लॉग। जब भी लॉग है उस लॉग को हटाओ, हटाने का प्रोसीजर हमारा ये रहेगा। हटाने के बाद केवल ही केवल आप x की वैल्यू निकालो। बट हाँ, हमेशा x की वैल्यू को एक बार क्या करना, हमेशा एक्सपेंशन में पुट करें और ये चेक करें क्या x की वैल्यू सेटिस्फाइड करती है। इसमें चेक कर लो क्या x की वैल्यू सेटिस्फाइड करती है। सेटिस्फाइड मतलब ये नंबर हमारा नेगेटिव है ना, नेगेटिव हो रहा मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। बट यहाँ पे आपकी वैल्यू सेटिस्फाइड करती है, मतलब यहाँ पे x आपको सेटिस्फाइड करती हुई मिल रही है। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन करते हैं। हमने लेक्चर थर्ड में भी सारी चीजें बात कर रखी थी, बट उसमें वॉइस नहीं आ रहा था तो थोड़ा सा दिक्कत आ गई, क्योंकि करके मुझे बताना पड़ा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आओ सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को रिटर्न कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, आप कह दो कि x प्लस 1 टू द पावर log 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 100x प्लस। हमने कहा कि x की वैल्यू को आप क्या करो बेटा, इवेल्युएट करो। आप क्या करो, x की वैल्यू को इवेल्युएट करो। x कहां कहां प्रेजेंट है, x यहां पे भी है, यहां पे भी है। मतलब सर इस x को वैल्यू निकालनी है, सर log 10 से दिक्कत आएगी, इस log 10 को हटाओगे, बोलो भाई कैसे हटेगा। तो सर अगर ये सर पावर में है, पावर में तो सर x की वैल्यू नहीं निकलती जब तक ये पावर आगे ना आ जाए। अभी हमने कहा आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि सर ये पावर में x दिख रहा, इस x को पहले नीचे लेके आओ, कुछ काम देखेंगे वो बाद की बात है। बट अगर x की वैल्यू निकालनी तो इस पावर को मुझे आगे लाना पड़ेगा। और हमने कहा कि पावर को आगे लाने के लिए केवल मुझे लॉग को क्रिएट करना पड़ता है। तो कुछ मत करो, बोथ ऑफ साइड क्या ले लो, लॉग ले लो। क्या कर लो, लॉग ले लो। तो यहां पे लिख दो बोथ साइड, बोथ साइड। जब बोथ साइड आपने लॉग लिया तो ये log x प्लस 1 की पावर में log 10 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू log 100 इंटू एक्स प्लस, बोथ ऑफ साइड log लिया। ठीक है, जब आपने log लिया तो ये जो पावर है, जो नंबर का पावर, वो पावर आगे आ जाए, मतलब ये हो जाएगा log 10x प्लस 1 इंटू log ये वाला x प्लस 1। और ये देखो log बाहर है और दो चीज आपस में मल्टीप्लाई में है, तो log कहता है कि मल्टीप्लाई में बेटा जी नंबर क्या होते हैं, तो आपस में एडिशन में। ठीक है, जस्ट मैं इसको लिख सकता हूं क्या, log 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेटा इस 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 10 के पावर 2 प्लस में log x प्लस 1। तो आपने कहा से बिल्कुल हंसते खिलखिलाते हुए आप इस बात को लिख सकते। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये अगर log के पावर में 2 है तो ये पावर आगे आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, फोर्थ मतलब कौन सा भाई, देख लो कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास। अरे ये वाली प्रॉपर्टी बाबू, हाँ फोर्थ ही थी, फोर्थ वाली ये वाली, सॉरी थर्ड थी, ये वाली लगा लो। x के पावर में n कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। बस उसी n को आप क्या ले लो, आगे की तरफ ले लो।
इस n को जब आप आगे लगो तो ये n आपका यहां पे आ जाएगा। और हमने बताया था कि कॉमन लॉग होता है कि एक्सपोनेंशियल लॉग होता है। कॉमन लॉग का पर्पस क्या, जिसका बेस 10 हो और जिसका बेस कुछ ना हो उसका मतलब भी 10 होता है। तो मतलब इसका बेस कुछ नहीं है, मतलब इसका बेस क्या है, 10 है। मतलब देखो सर, ये a और a बराबर हो गया। अगर a और a बराबर हो गए तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बोलो हाँ। जब ये वैल्यू हमारी 1 आएगी तो ये एक्सपेंशन देखने में कैसा खूबसूरत होगा भाई। तो 10x प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस लॉग x प्लस, क्या इसी प्रकार का होगा। तो आपने कहा सर बिल्कुल, अब कंडीशन को अप्लाई में कर सकता हूं। देखो यहां पे भी log 10x प्लस 1 बैठा है, यहां पे भी log 10x प्लस 1 बैठा है। तो एक काम कर लेता हूं, बार बार लिखने के बजाय मैं कुछ मान लेता हूं। क्या कहते हो, बार बार लिखने के बजाय इसको मैं कुछ मान लेता हूं। तो हमने माना, हमने क्या करा भाई, मान लिया। क्या मान लिया, लेट कर लिया। log 10x प्लस 1 को बेटा हमने क्या कह दिया, t कह दिया। अगर t कहा तो वो कैसा दिखेगा, तो टी स्क्वायर, आपने इसको t कह दिया तो टी स्क्वायर बराबर 2 प्लस टी। बोलो हाँ ना। इज इक्वल्स टू में क्या दिखेगा, तो 2 प्लस टी दिखेगा। ये आएगा टी स्क्वायर माइनस टू बराबर, जो बताओ ये क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर डालो। इसके फैक्टर बनेंगे -2t प्लस टी माइनस 2 बराबर 0। टी कॉमन ले लो, यहां पे आएगा टी माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लो, यहां पे आएगा टी माइनस 2 बराबर 0। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, t प्लस 1 और t माइनस 2 बराबर 0। t की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक तो -1 और एक आ जाएगा आपका 2। क्या यही निकालना, तो आपने कहा सर नहीं, आपको t नहीं निकालना था, आपको क्या निकालना था, x निकालना था। x कैसे निकलेगा, तो सर आपने इस t को ये माना है, सर t की वैल्यू 2 आ रही है, एक बार t को -1 ले लो, एक बार t को -1 ले लो, एंड एक बार t को बेटा आप प्लस। जब t लोगे तो t को आपने क्या माना था सबसे पहले, तो आप कह दो सर t को आपने माना था log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1, इज इक्वल टू -1। सॉल्व कर दो, log हटा दो, क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए। log कैसे हटेगा, फंडा वही है सर, इसके बेस में कुछ नहीं, मतलब इसके बेस में 10 है सर, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तभी तो log रिमूव होगा। रे भाई साहब, आपको x की वैल्यू चाहिए, तो इस x की वैल्यू को निकाले इस log को हटाना पड़ेगा ना। log कैसे हटेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने के लिए tan के पावर -1 इज इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 1। तो x बराबर क्या आ जाए, तो आप कह दो tan के पावर -1 माइनस, दैट मींस x बराबर 1 अपॉन 10 -1, x को क्या आ जाएगा माइनस का 9/। एक तो ये वैल्यू आ गई, और दूसरी एक और निकालो। एक बार t को क्या रखोगे आप, एक बार t को आप बेटा रखोगे 2, एक बार क्या रखोगे 2 रखोगे, मतलब log x प्लस 1 बराबर क्या रखोगे बेटा 2 रखोगे। 10 के पावर 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 99, एक बार 99। मतलब x की दो वैल्यू आई, एक तो x की वैल्यू ये है और दूसरी आपके पास x की वैल्यू। अब हमने क्या कहा, जब x की वैल्यू निकालोगे तो उस x की वैल्यू को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। मतलब सर आपके पास दो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू कौन सी है, तो आप कह दो सर एक तो x बराबर -9/10 आ रही है, दूसरी आपकी 19। दोनों को चेक कर लो एक बार, जो ये एक्सपेंशन लॉग के अंदर के पॉजिटिव है चेक कर लो। मतलब जब -9/10 करूंगा तो ये अंदर वाली पॉजिटिव है, मतलब काम बन जाए। बोलो हाँ यार। और जब एलसीएम लोगे ना 9/10 पे तो ये 1/10 आ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव है, तो काम हमारा बन जाएगा। मतलब ये 9/10 सेटिस्फाइड करेगा और ये 99 भी सेटिस्फाइड करेगा। बोलो है ना। अरे किसी से आपकी लॉग के अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं बनेगी ना यार, जब नहीं बनेगी मतलब हमारा आंसर सेटिस्फाइड। देख लो मैं अगेन बता रहा हूं, एक्स को उठाओ यहां पर -9/10 -9/10 प्लस 1 ये आ जाएगा 1/10। देखो ये पॉजिटिव है कि नहीं है, तो मतलब ये लॉग की अंदर वाली चीज पॉजिटिव, मतलब लॉग यहाँ पे x -9/10 में सेटिस्फाइड करेगा। और जब 99 रखोगे तो बेटा ये 100 बनेगा, मतलब ये भी पॉजिटिव है। मतलब लॉग के अंदर दोनों x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये दोनों की दोनों क्या होगी
सेटिस्फाइड करेंगे। बात समझने में कोई समस्या है तो बेटा एक बार मेरे को बता दो, कोई समस्या नहीं है ना। अगेन रिपीट करता हूं, देखो यहां से मुझे x हटाना था क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए था, तो हमने कहा ये पावर में है, इस पावर को सबसे पहले आगे लेके आओ। और हमने पहले एक प्रॉपर्टी से बताया, जब भी पावर हमने कहा था 5 स्टार है, डेयरी मिल्क है भाई साहब, खाना तो पड़ेगा और खाओगे तो बहुत प्यारा लगेगा, तो खा जाओ पी जाओ, समझ लो इस पावर को आगे लाना पड़ेगा। और पावर को किसी एक्सपेंशन में पावर को आगे लाने के लिए बेटा मुझे लॉग लेना पड़ता है, तो मुझे लॉग ने क्या करा, बोथ ऑफ साइड लॉग ले लिया। जब लॉग ली तो ये पावर यहां पे लॉग एक्स प्लस 1, देखो यही तो आएगा आगे, देखो देख लो भाई साहब कंफ्यूजन नहीं, देखो यही तो आएगा, ये यहां पे आ जाएगा, एक्स प्लस 1 समथिंग बनाएगा, सॉल्व कर लिया बस बात खत्म। और एक्स की लास्ट में क्या करना, आपने वैल्यू निकालनी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ देखने बेटा इस प्रकार का। चलो क्या आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप मेरे को इसको HW के तौर पे ले लो, HW पे ले लो और मेरे को आप कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या है। अगर बता दिया, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, मैं समझ जाऊंगा कि आप धुरंधर जवाब से यकीनन हो, यकीनन धुरंधर जवाब से हो मेरे, ठीक है। इसको आप करके मेरे को आप कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो अब थोड़ा सा बात करूंगा जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ग्राफ ऑफ लॉग। लॉग के ग्राफ के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। और बेटा बहुत ध्यान, सेम अगर हमने कहा, देखो बहुत ही लाजवाब तरीका समझेंगे इसको। हमने कहा कि आपके पास एक होता है लॉग बेस ए एक्स, ये होता ना यार, लॉग बेस ए एक्स बराबर वाई, कुछ भी मान लो ये फंक्शन है। लॉग का बेटा बिहेवियर दो होता है, ये जब आपका बेस जो ए है वो ग्रेटर देन 0, साथ में नॉट इक्वल टू 1, मतलब पहला केस इसका ये बनता है कि अगर इसका बेस 1 से ज्यादा हो जाए, इसका बेस क्या हो जाए 1 से ज्यादा हो जाए। कोई बात नहीं, एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, एग्जांपल लेके समझ लेते हैं बेटा। देखो लॉग बेस 1 से ज्यादा ले लो, मान लो 2 ले लिया, यहां पे x है और यहां पे हमने कोई ना कोई, हमने बेस क्या ले लिया 1 से ज्यादा ले लिया। अब इसका ग्राफ जरा प्लॉट करो, अरे ये तो चेक करना है कि जब बेस 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा वाला बेस ले लिया, अब चेक कर लो इसके मुझे ग्राफ को प्लॉट करना। और आपने 10th क्लास में बहुत ही प्यार से ग्राफ को आपने प्लॉट करना बेटा, बहुत बेहतर तरीकों से आपने सीखा। बोलो भाई, इधर मान लो x, इधर मान लो y, एक बार यहां पे लिख सकता हूं 2 के पावर y बराबर x, बोलो भाई, y की वैल्यू कुछ लेते चलो, x निकल के अपने आप आ जाएगा, हाँ करो। तो एक बार आप y0 ले लो, एक बार जब y0 लोगे तो बेटा देखो जब y को 0 लिया तो 2 के पावर 0 बराबर x, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बोलो हाँ, जब y0 तो x1, अब एक बार y को 2 ले लो, तो जब 2 लोगे तो बेटा 2 के पावर 2 इज इक्वल टू x, दैट मींस x बराबर 4, मतलब जब आपने y2 लिया तो x क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। एक बार आप y को 3 ले लो, 3 ले लो और कुछ भी ले लो, 3 लोगे तो 2 के पावर 3 इज इक्वल टू x, दैट मींस x बराबर 8। बोलो हाँ। अब ज्यादा मैं नहीं लेता, इसी से ग्राफ को डेवलप करते हैं। जब आप ग्राफ को जब डेवलप करोगे तो कहानी सुनना, देखो यहां पे आपके पास जब y0 है तो x क्या है 1, मतलब x जब 1 है तो y0 मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा। बोलो हाँ, x 1 है और y आपका 0 है। अब x 4 हो गया, y 2 हो, मतलब यहां तो कहीं ना कहीं आए, आपने कहा जब x 8 है तो y 3 है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर। बोलो है ना, मतलब सर जो आपका ग्राफ है, जो आपका ग्राफ है कुछ देखने में इस प्रकार का बिहेव करेगा, तो हमने कहा बिल्कुल करेगा। अगर बात चमक नहीं रही तो देखो मैं चमकाने के लिए आपको मैं रामबाण देता हूं। ये कब का है, जब आपका a ग्रेटर देन, आओ मैं आपको रामबाण देता हूं। वो रामबाण क्या है, थोड़ा सा वेट करना, वो रामबाण हमारे पास 2 मिनट समय देना बस। रामबाण ये है,
बेटा नहीं चल रहा क्या भाई? नहीं चल रहा? देखो आ जाओ, रामबाण की कहानी सुनाता हूं अब आपको मैं। देखो, देखते जाओ बस, इतनी प्यारी सी चीज दिखाऊंगा जो मजा ही आ जाएगा यार। ठीक है, आओ। लॉग ही देख रहे थे ना अपन? जब लॉग देख रहे थे तो अब इधर आ जाओ, कहानी इस प्रकार की है। ठीक है, बस अब इधर आ जाओ। देखो, हमने यहां पे जो बेस लिया था वो हमारा क्या है? के। देख पा रहे हो कि नहीं? एक बार सर ओबीएस खोलना जरा। दिख रहा? नहीं दिख रहा सर? एक काम करता हूं, रुक जा फटाक से। अगड़ा, अब दिख रहा होगा। दिख रहा ना क्लियर? सर एक बार देखना। परफेक्ट है। अब देखो के की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूं। देखो के की वैल्यू को हमने क्या लिया था? 2। देखो, जब हमने के की वैल्यू 2 लिया तो ग्राफ देख पा रहे हो किस प्रकार का बना? बोलो हाँ है ना? अरे ग्राफ जब आपने बेस को 1 लिया, जब आपने बेस को 1 से ज्यादा लिया तो क्या ग्राफ हमारा कुछ इसी प्रकार बन रहा है? तो आपने क्या देखो, बेस को 1 लोगे तो ग्राफ बेटा हमारा कुछ देखने में इस प्रकार बनेगा। सेम दूसरा डेफिनेशन क्या भाई साहब हमारा? यहीं पे एक और मैं बात करना चाहता था बट इसमें है ही नहीं। कोई बात है ना, कोई बात नहीं। अब इधर आ जाओ, देख पा रहा हूं जब हमने बेस को 1 से ज्यादा लिया तो ग्राफ हमारा कुछ देखने में ऐसा बन रहा था। अगेन मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या ऐसे बन रहा था? तो आपने कहा सर बिल्कुल मजेदार बात समझा दिया आपने, डेसमोस पे कहानी को प्लॉट कर दिया आपने कि जब इस बेस को 1 ले लूंगा मैं, जब इस बेस को 1 से ज्यादा लूंगा तो ग्राफ कुछ देखने में हमारा ऐसा बनेगा। सेम सेम दूसरा डेफिनेशन क्या है हमारे पास? दूसरा डेफिनेशन ये है कि जब मैं इस बेस को, ये जो आपका ए है, 0 से 1 के बीच में लूंगा, जब इस ए को मैं क्या करूंगा? 0 से, देखो ग्राफ आपको सेम एज इट इज वैसे ही प्लॉट करना है, एक्स और वाई निकाल लेना। मैं बस यहां पे कहानी लिख देता हूं, इसके लिए एक मैं कंडीशन लिख देता हूं, लॉग बेस ए एक्स बराबर क्या था? वाई था। ठीक है, तो अब जरा बात सुनने की कोशिश करना। यहां पे मैं बेस को 0 और 1 के बीच में कुछ ले रहा हूं, 1/2 x इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं? y। तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 द होल के पावर y इज इक्वल टू x। तो कहोगे सर बिल्कुल बनेगा। तो जब बेटा ये जो बेस है लॉग का, अगर ये जब 0 और 1 के बीच में रहेगा ना, तो ये ग्राफ जब आप x और y निकालोगे ना, जब आप x और y निकाल के जब प्लॉट करोगे ना, तो ये ग्राफ कुछ देखने में बेटा इस प्रकार का बिहेव करेगा। किस प्रकार का बिहेव करेगा? इस प्रकार का बिहेव करेगा। मैं आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ रहा हूं, यहां पे x और y आप निकाल लोगे, ग्राफ कुछ देखने में ऐसा होगा। तो हमने आपको 2 कंडीशन दिया लॉग का कि जब उसका बेस 1 से ज्यादा हो तो ग्राफ कुछ देखने में हमारा बेटा इस प्रकार का होता है। ठीक है, और जब आपका ये जो बेस है 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो तो ग्राफ कुछ देखने में हमारा ऐसा होता है। आपने कहा सर एक बार और डेसिमोस खोल के मेरे को बहुत ही चकाचक चीजों चमका दो कि क्या सर ऐसा ही होता है? तो हमने कहा हाँ मेरे शेरो ऐसा ही होता है। यहां पे देखो बेटा, जो हमने ए लिया था, ये ए हमारा क्या था? ग्रेटर देन 1 था, ग्रेटर देन 1 था। अब थोड़ा सा इसी ए को मैं 0 और 1 के बीच में लेता हूं। देखो ये रहा 0, कहा गया भाई? ये रहा आपका 0। देखो 0 और 1 के बीच में लिया, 0 और हमने यार 0 और इधर राजा भाई साहब, 0 और 1 के बीच में लिया तो देख पा रहा हूं कुछ ग्राफ हमारा कुछ किस प्रकार का बिहेव कर रहा है। तो आपने कहा सर बिल्कुल चमक में आ गई। देखो जब आपने उस बेस को 0 और 1 के बीच में लिया तो ग्राफ हमारा चेंज हो। क्या कहानी समझ में आ गई? मतलब सर इस प्रकार का ग्राफ तब होगा जब बेस का ए हमारा क्या हो जाए? लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का रहेगा। और यही अगर आपका यही ग्राफ 1 से बड़ा हो जाए तो ये ग्राफ का कंडीशन कुछ देखिए हमारा इस प्रकार का। तो हमने मात्र आपको 2 डेफिनेशन दिया कि लॉग बेटा 2 तरीके से बिहेव करता है।
जब उसके बेस को जब 0 और 1 के बीच में लोगे, देखो 0 और 1 के बीच में लिया आपने इस ग्राफ को, तो देख पा रहे हो क्या बेटा इसका ग्राफ का बिहेवियर कैसा है? ग्राफ का बिहेवियर देख पा रहे हो कुछ ऐसा है। बट यही ग्राफ अगर जब आपने बेस को 1 से ज्यादा लिया तो बेटा इसकी कहानी बिल्कुल ही क्या हो गई? चेंज हो गई। कहानी क्या हो गई बेटा? बिल्कुल ही चेंज हो गई। तो बेटा हमने मात्र आपको 2 डेफिनेशन दिया है, उन दोनों डेफिनेशन को आप पी जाओ कि अगर आपका इस लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 हुआ तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बिहेव करेगा। अगर यही बेस 0 और 1 के बीच में आ जाए बेटा यही ग्राफ का हमारा सिनारियो कुछ इस प्रकार का होता है। तो क्या यहां तक बात समझ में आ गई आपको? तो आपने कहा सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो बेटा यहीं पे हमारे आज के लेक्चर की क्या होती है? समापन होती है। आज के लेक्चर को हम क्या करेंगे बेटा? यहीं पे खत्म करेंगे। अगले लेक्चर में क्या बात करेंगे भाई साहब? तो अगले लेक्चर में बात करना अपने को इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे एडवांस, बहुत प्यारे प्यारे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। वीडियोस में आप पर डे जंप मत करना। अगर जिस टाइम आप बिजी हो ना, जब फ्री हो, पीजी से जब फ्री हो ना, तो लेक्चर को देख लिया करो, क्योंकि लेक्चर बहुत प्यारा आएगा, बहुत ही बेहतर आएगा, बहुत ही लाजवाब आएगा। बात समझ में आ रही है? तो बेटा आज के लेक्चर को यही रखते हैं। और इसी के साथ मेरे को बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी एक लाइन याद आ रही है, अगर बोलो तो मैं सुना सकता हूं। सुना दो तो आप कहोगे गुरुजी सुना दो तो मजा ही आया। तो हमने कहा कि उलझने बढ़ती रही मैं झेलता रहा, उलझने बढ़ती रही मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं लोगों की बातें सुनता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, लोगों की बातें सुनता रहा। कैसे बताऊं इन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा, फिर पागल इन लोगों का नहीं पूरा इतिहास बदलेगा। पागल इन लोगों का नहीं पूरा इतिहास बदलेगा। तो बेटा आपको और मुझे मिलके इस इतिहास में एक नई जर्नी को लिखना है, जो इतिहास आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है जब आपको मैं आईआईटी के अंदर बैठा। ये वादा है, इस वादा को जब तक पूरा नहीं करूंगा तब तक कुछ छोड़ूंगा नहीं। और आई होप आप भी अपने भाई का हाथ छोड़ोगे नहीं। तो बेटा आज के लेक्चर के समापन हम यहीं पे करते हैं। हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और क्लास को पर डे देखते रहो। आज के लिए बेटा बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।